जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरि चरण चिंतन भागवतम गुण रहस्य कक्षा में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो हमने पिछली कक्षाओं में अजामिल के चरित्र को अच्छे से समझा और वैसे मोस्टली सब महापुरुषों ने, संतों ने अलग अलग उससे बताया है। और इस दासी के भक्तिमय जीवन को देने वाले श्रील गुरुदेव महाराज से मोस्टली हम अजामिल का चरित्र सुनते हैं। मोस्टली तो उसमें जैसे जो भी अजामिल का नाम आएगा तो सब यही कहते हैं कि हाँ, उसने ना मृत्यु के समय नारायण बोला क्योंकि उसे सारा जीवन पाप किया था। हमने क्या जाना, अजामिल एक पुण्य आत्मा, उसकी जो अवगुणों को साइड रख के हमने गुणों को जाना, गुणों को कि वो कितने गुणवान थे। उनकी लाइफ में सिर्फ एक वो कुसंग, एक छोटा सा संग आया। एक संग ऐसा आता है कि इंसान भक्ति से उसका पतन होके नीचे गिर जाता है और कोई भक्ति बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको संग ऐसा मिलता है कि उस संग से वो टॉप लेवल भक्ति में पहुंच जाते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हुए आज की कक्षा में प्रवेश करते हुए हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो उससे पहले हम गुरु को प्रणाम, मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। माता पिता को प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने शेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। गोवर्धन जी से मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिय में, इसलिए हमेशा उनको स्मरण मुझे हो जाता है। तो मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज की कक्षा में आगे बढ़ते हुए शुकदेव जी से अजामिल का चरित्र श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज ने आगे अपना नेक्स्ट प्रश्न पूछा, जिसमें उन्होंने पूछा कि भगवान, आपने ये सृष्टि का विस्तार है, इसका मुझे पूरा आपने वर्णन किया कि कैसे अलग अलग प्राणियों की रचनाकार ने की है ना। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका फुल एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या योनि में आए, कौन कौन से। तो परीक्षित महाराज उच्च कोटि के श्रोता है, उनको पता था कि मैं छोटा सा प्रश्न, रचनाकार कौन है? भगवान, स्वयं भगवान। तो भगवान के बारे में ही तो उनको सुनना था, इसलिए उन्होंने रचनाकार का नाम रखा, वहां पे वर्ड यूज किया रचनाकार। तब उनको पता था कि मुझे अब भगवान की लीलाओं का और श्रवण करने को मिलेगा। इसको कहते हैं श्रोता, ना कि ऐसा श्रोता कि सामने वाले उत्तम अधिकारी हैं, वो हमें बता रहे हैं तो हम उनको बीच में कट करके बोल देते हैं ना। चाहे वो हमारी शिक्षा दीक्षा ही गुरु नहीं हो, तो वो अगर कुछ सोच के हमें वो पात्र में समझ रहे हैं कि वो हमें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं हमें पता है, हाँ ये मैंने सुना था, हाँ मैंने ये यूट्यूब पे ये कथावाचक से ये प्रसंग सुना था। तो हम ये कोशिश नहीं करते कि जिनको हमने अपनी लाइफ में स्थान दिया है, चाहे वो माता जी हैं चाहे वो प्रभु जी हैं, अगर उनको शिक्षा गुरु बोला है, दीक्षा गुरु तो और ऊपर की बात हो गई, तो अगर हमने उनको बोला है, अपनी लाइफ में स्थान दिया है, अगर वो प्रभु जी माता जी मुझे कुछ बता रही हैं, तो दैट मीन्स मुझे उसको श्रवण करना है। हम नहीं करते। तो एक श्रोता, ये देखिए परीक्षित महाराज, जो स्वयं
शुकदेव गोस्वामी महाराज को रचनाकार वर्ड यूज करे, क्योंकि रचनाकार कौन है? एक ही तो है, हमारे भगवान। क्योंकि मुझे उनके बारे में और सुनने को मिलेगा, इस श्रवण की इच्छा से उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है, श्रोता कैसा होना चाहिए? परीक्षित महाराज जी जैसा। अगर हम सबको भी श्रवणम ही भक्ति का पहली पीढ़ी, मतलब जो सीढ़ियां हैं, तो पहली सीढ़ी है श्रवणम। तो हमें अच्छे श्रवण करने वाले बनना है। तो जब भी कुछ आए, कि कहीं भी आप कथा सुनने जाएं या कुछ भी सुन रहे हो, तो सबसे पहले परीक्षित महाराज को याद कीजिएगा। श्रवण कैसा होना चाहिए? परीक्षित महाराज जैसा। जैसे समुद्र है, परीक्षित महाराज ऐसे एक बिल्कुल, उनके अंदर बहुत कुछ था, वो कोई ऐसे नहीं थे हम जैसे बद्ध जी, वो भी उच्च कोटि के। तो जैसे समुद्र में इतनी धाराएं आके मिलती है ना, समुद्र फिर भी कितने शांत रहते हैं। धाराएं मीन समुद्र को कितने धक्के पड़ते हैं, वो धारा आके टकराती है, किनारे पे टकराती है, लेकिन वो शांत रहते हैं। तो शुकदेव जी हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ परीक्षित महाराज को देख रहे हैं और अंदर ही अंदर उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि कितने सच्चे श्रोता हैं। तो फिर उन्होंने आगे बताया कि दक्ष प्रजापति जी को आगे सृष्टि का विस्तार करने के लिए बोला गया था। तो पहले जब गृहस्थ में आते थे ना, तो पहले तपस्या के लिए जाते थे कि मुझे गृहस्थ जीवन लेना, उससे पहले मुझे तपस्या करनी है। तो तपस्या करने जाते थे मीन्स तप मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियम के अनुसार रहना। जैसे महाराज दशरथ का कितना प्यार था अपने चारों पुत्रों से, राजकुमारों से। आजकल की तरह नहीं कि घर में कोई टीचर रख लिया, ट्यूटर रख लिया। और जैसे ठाकुर जी संदीपनी मुनि है ना, ठाकुर जी संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, वहाँ उन्होंने बारिश में लकड़ी भी लाई, गुरु की सेवा भी की, गुरु की चरण सेवा की। अब गुरु के घर में रह रहे हैं तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। यही है कि गृहस्थ जीवन से पहले तप के लिए, ये वाला तप, ब्रह्मचर्य में रहना, गुरु के आश्रम में रहना। अब महाराज दशरथ ने भी तो अपने चारों पुत्रों को भेजा और ठाकुर जी संदीपनी मुनि के पास आए, वहां सब तरह की सेवाएं की, लकड़ी उठाई। चाहे कितने भी बड़े से बड़े राजा का पुत्र क्यों ना हो, वो पहले गृहस्थ में प्रवेश करने से पहले आश्रम में जाते थे। लेकिन आजकल क्या कर सकते हैं, आजकल गृहस्थ पहले ही हो जाता है। लव मैरिज हुई नहीं, लव मैरिज से पहले लिव इन अ रिलेशनशिप, कितना बोलते हैं प्रेमानंद बाबा महाराज, लिव इन पे बहुत बोलते हैं। तो आजकल यही है, एंजॉय दैट ब्ला 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 थिंग्स। बस हम आगे बढ़ते हैं। भगवान का भजन ही सुख है, ऐसे गृहस्थ आश्रम लिया जाता था पहले। लेकिन भगवान का भजन ही सुख है, कोई लव मैरिज है ये सब में नहीं है। कितनी प्रकार की बातें इस प्रसंग में है, लेकिन मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि भगवान का भजन ही सुख है। ये मैरिज, लिव इन रिलेशन, इस पे मुझे कोई चर्चा नहीं मैं कर रही हूँ। ये एक बात आई तो उसमें बोला है कि संतान उत्पत्ति या कैसा है, पहले ऐसे ही होता था। संतान उत्पत्ति का एक पर्पस था और दक्ष प्रजापति को इसीलिए बोला था, फिर उनके 10,000 पुत्र ऐसे करके। तो लेकिन हमारा क्या है, भगवान का भजन ही सुख है। और सात्विक बुद्धि का लक्षण क्या है? 10,000 पुत्र उनके हुए, वो तप करने गए, हरि यश्व कहलाए वो। जो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र हुए, तो क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उन्होंने बोला था उनको कि जाओ और सृष्टि का विस्तार करो। और परीक्षित महाराज जी ने अब यही बोला कि जो सृष्टि का विस्तार हुआ उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न तरह का हुआ है ना, तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ मुझे एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें उन्होंने दक्ष प्रजापति का बताया। हरियश्व कहलाए, तो उनकी जो गति क्या थी, भागवत धर्म की। तो भागवत धर्म कैसे कि एक श्रवणम कीर्तन, बस इसी में लग गए और तपस्या करने लगे। दक्ष प्रजापति ने उनको आज्ञा दी कि वो, मतलब अभी बोला मैंने कि वो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, उन्होंने आज्ञा दी कि पुत्र अब तुम तपस्या में आ गए तो तुम अब तपस्या के लिए जाओ। तो वो निकल गए कि ऐसे, लेकिन उनकी जो बुद्धि क्या थी, उसमें थी भागवत प्राप्ति में।
तो उनको सृष्टि ही आगे बढ़ानी थी, इसलिए उनको बोला कि जाओ अब तुम आश्रम में जाओ और तपस्या करना है, उसके बाद गृहस्था जीवन। लेकिन नारद जी आ गए, वो तो सब जगह आते हैं। नारद जी आए तो उन्होंने बोला, उन्होंने देखा कि इनमें तो कितनी भक्ति ऑलरेडी है। हरियश्व में 10,000 पुत्रों में ऑलरेडी बहुत भक्ति है। उन्होंने बताया कि कितने कितने जन्मों को जो पुण्य है वो संचित करने के बाद भक्ति मिलती है। तो वो नारायण करते करते आ गए। तो ये क्या था, तो उनकी तो बुद्धि ऑलरेडी हरियश्व जी उनकी शुद्ध हो चुकी थी। अब भगवान को ही उनको प्राप्त करना था, लेकिन ये तो तपस्या कर रहे हैं गृहस्थ जीवन के लिए, जबकि ये तो तपस्या करके उनकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विक बुद्धि के लक्षण है उनमें, भक्ति प्राप्त हो चुकी है, तो ये तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करके गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उनको ये हो गया, तो उन्होंने उनको भी फिर लेसन दिया। उन्होंने बोला कि नारद जी ने कि हरियश्वो तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग मूर्ख हो। हम किसको ऐसा बोल सकते हैं, जिसके लिए हम वेल विशर हैं, जिसके लिए हम सच्चे मन से उसका अच्छा चाहते हैं, उसको ही हम डांट सकते हैं। नहीं तो नारद जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अच्छे से तपस्या करते, अपने पिता की आज्ञा का पालन करके गृहस्थ जीवन लेते, जबकि वो ऑलरेडी भक्ति प्राप्त हो चुकी थी, भक्ति में थे और श्रवणम कीर्तनम में थे, और उनको बस अब तपस्या करके भगवान प्राप्त कर सकते थे। भगवान में, नाम में उनकी रुचि थी, यही हेल्प करते हैं हमें आगे बढ़ने में। उनको ऑलरेडी श्रवणम कीर्तनम में बहुत रुचि थी। आप देख लेना, भगवान का नाम जब हो, उसमें रुचि हो जाए, तो यही हमारी हेल्प करेगा हमें आगे जाने को। जैसे भगवान ना, अगर हमें माला बोझ लगने लगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, अरे भाई पूरा दिन लगे रहे हो, मेरी तो अभी 16 माला ही नहीं हुई, ये कहाँ फंस गई मैं। अगर उसमें रुचि नहीं है, अगर ऐसे स्ट्रेस हो, मेरी हरि नाम नहीं हुआ है, आज मेरा कितना बुरा दिन है कि मैं हरि नाम नहीं कर पाई, तो यही हमारी आगे भगवान तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो नारद जी ने उनको सब समझाया कि तुम मूर्ख हो, तुम सब समझ लो कि संसार में तुम आके अब फिर गृहस्थ में जाना चाहते हो। नारद जी ने उनको श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन सुनाया। एक और बात, हिरण्यश्व बहुत सरल सीधे दयालु थे। अगर मतलब बहुत ही ज्यादा, नारद जी नहीं आते तो वो शायद नहीं जानते ये संसार को, क्योंकि जैसी श्रद्धा होगी, श्रद्धा मां लभ्यते ज्ञानम, तो उन्होंने, वो तो उसमें ही आए थे ना। अब श्रद्धा क्या है उनकी भगवान के प्रति, वो तपस्या करने, भगवान को जानते थे, श्रवणम कीर्तनम में उनकी बुद्धि थी, सात्विक भक्ति के लक्षण थे उनमें, और वो भगवान को प्राप्त करने की बजाय आ गए वो किस लिए, गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए। तो नारद जी ने उनको समझाया कि जानते, उनको बताया कि तुम जानते, क्या तुम जानते हो कि संसार के बारे में। तो उन्होंने बताया, वो इतने सरल सीधे थे, उन्होंने बोला हाँ हमें लगता है कि हम संसार को जानते हैं। तो नारद जी ने बोला ठीक है, एक पहेली है वो बताओ तुम। एक ऐसा देश यहाँ एक पुरुष रहता है, एक पहेली मतलब ये अलग अलग पूछी। सेकंड, एक ऐसा बिल जिसका बाहर का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री जो बहुरूपिणी है, एक पुरुष ऐसा जो उसका पति है, एक ऐसी नदी आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। बहती तो एक नदी का पर जैसा भी आएगा, नदी बह रही है, प्रवाह उसका किधर को जाएगा, सीधा जा रही है तो सीधा, पीछे को तो नहीं बहेगी, लेकिन ये नदी ऐसी है कि दोनों ओर बहती है। नेक्स्ट पूछा उन्होंने छठा कि एक ऐसा घर जो विचित्र 25 पदार्थों से बना हुआ है, और नेक्स्ट एक हंस जिसकी कहानी विचित्र है, और एक ऐसा चक्र जो छुरे और वज्र से बना है और अपने ही आप घूमता रहता है, हम नहीं घुमा रहे। ये सब सुन के इतने 8 क्वेश्चन सुन के 8 पहेलियां, हिरण्यश्वों का सर घूम गया। तो नारद जी से बोले कि ये क्या है, हमारा तो सिर चकरा गया, इतना सब। तो नारद जी ने बोला यही संसार है,
हिरण्यश्व बोलते समझ, वो तो समझदार थे, संत के लिए उनको श्रद्धा भी थी नारद जी से, नहीं तभी तो नारद जी हेल्प कर रहे थे। श्रद्धा हमारे लभ्यते ज्ञानम, अगर हमारी श्रद्धा होगी तभी तो ज्ञान मिलेगा, तभी तो नारद जी आए थे उनको ज्ञान देने के लिए। तो समझदार भी थे हिरण्यश्व। तो सबसे बड़ा गुण ये कि सबसे बड़ा गुण तो ये होता है ना कि पर दुखे दुखी, बाकी तो कुछ नहीं है। एक संत का यही लक्षण है। तो नारद जी वही संत है। उनको क्या पड़ी थी कि उसमें आना, उनको दुख हो रहा था कि ये तो भागवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, ये क्यों गृहस्थ में आ रहे हैं। तो संत का यही लक्षण है कि वो दूसरों के दुख में दुखी होता है, कि और एक संत ही है। तो पहले तो उन्होंने आके उनको कैसे बोला नारद जी ने, मूर्ख, तुम मूर्ख हो। तो हम गुस्सा किस पे कर सकते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसका हम हित चाहते हैं। और जिसका हम अहित चाहते हैं उसको मूर्ख बोलने की बजाय उसमें हम खुश होंगे, अरे ये तो जो कर रहा है अच्छा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, चलने दो, ऐसे करते हैं ना। तो ये संसार रूपी जो चक्रव्यूह में जा रहे हो, उन्होंने बोला तो तुम समझ लो इससे बाहर कैसे निकलोगे। इस चक्रव्यूह में ऐसी माया है, ऐसी माया है कि जो माता पिता इतना अपने बच्चे को, देख लो अपने माता पिता इतने मतलब इतने वेल विशर हैं अपने बच्चे के, बड़ा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन अंत में क्या करते हैं, धक्का दे देते हैं, खुद ही धक्का दे देते हैं। किसके? शादी के नाम पर। क्या गारंटी है कि शादी से तुम बच जाओगे। आजकल की जो सोसाइटी में हम रोज सुन रहे हैं कि अब तो लड़कियां ज्यादा तेज हैं और लड़के कम, पहले उल्टा चलता था। तो सारे लॉ जितने भी न्याय है सब लड़कियों के लिए, पुरुष समाज को इतना गलत बोला गया। आज पुरुष समाज टॉर्चर हो रहा है और लड़कियां राज कर रही हैं, ये कितनी गलत बात है। शादी करते कितने सुन लिए हमने अब ये कलयुग में। अब लड़के शादी करने से डर रहे हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। ये पहले ही भागवतम में बताया हुआ कि क्या गारंटी है कि तुम बच जाओगे। बस ये सब माया है कृष्ण की। इतना दुख पा रहा है जो जीव फिर भी नाम का आश्रय नहीं ले रहा है। इतना दुख पाते पाते सब देख रहा है, रोज मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, यहाँ तक कि शमशान घाट में भी जाता है और वहां पे एक सेकंड, वहां एक घड़ी तो देख के बोलेगा हाँ कल मुझे भी यहाँ आना है, कल मुझे भी आना है, और अगले पल जैसे ही आके घर आके स्नान करना है, चलो भूल गए। तो ये चक्रव्यूह में कृष्ण जानते हैं कि कृष्ण की कृपा से ही हमें संत मिलेंगे, तो क्यों नहीं हम नाम का आश्रय ले। एक नाम ही तो करना है, राम बोलो, शिव बोलो, कृष्ण बोलो, कुछ भी बोल लो। नाम करने से, और नाम हमारा, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि माला पकड़ के दुनिया को दिखाना। आप अपने आप को अपना नाम कीजिए, संत मिलेंगे। संत किसी भी रूप में मिल सकते हैं। कोई भी कोई माता जी लोगों की लाइफ में कोई माता जी, वो उनको देख के कि वो देखो कैसे अपनी लाइफ को मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन भाव पवित्र होने चाहिए, भाव। और संसार रूपी चक्रव्यूह से निकलने का उनको पूछ रहे हैं नारद जी, और तो उन्होंने बोला कि नहीं संत भगवान, हम तो ये नहीं जानते हैं। पहले उन्होंने बोला कि हम संसार को जानते हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं संत भगवान, हम ये नहीं जानते हैं। तो नारद जी को उन पर बहुत दया आई, बहुत दया आई। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन का कि पुरुष कौन है। फर्स्ट प्रश्न था ना फर्स्ट था कि एक ऐसा देश जहाँ एक ही पुरुष रहता है, कौन है वह पुरुष। पुरुष तो एक ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि जिस सृष्टि के विस्तार को जा रहे हो, उस सृष्टि का विस्तार कार्य उस परम पुरुष को शोभा देता है, वही है एक, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुम अपनी श्रवणम कीर्तन, इतनी भक्ति तुमने पाली, कितने जन्मों के पाप पुण्य संचित हुए, फिर हमें भक्ति मिली। अब जैसे कोई छोटा सा बच्चा है तो उसके कितने जन्मों के पुण्य संचित हुए, उसको बचपन से भक्ति मिल गई, तो वो कितना शुद्ध भक्त होगा। इसी तरह हिरण्यश्व थे।
तो उन्होंने बोला कि जिसका काम, नारद जी ने बोला कि जिसका काम उसी को साजे, पुरुष परम पुरुष वही विस्तार करेगा। कृष्णस्तु भगवान से हम, तुम अपनी भक्ति करो। भक्त ये जान ले तो कि मुझे तो सिर्फ आपका भजन करना है, बाकी आप देखो, कुछ नहीं कहना है हमें, बस सरेंडर करना है कि मुझे नहीं पता है, मुझे तो आपका भजन करना है, भजन करना है। बाकी मुझ पे सुख आए दुख आए, लोगों की अपमान मिले, गाली मिले, कुछ भी मिले, तुम देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पड़ गई तुम्हारे चरणों में, अब करो ना करो। और ब्रह्मा जी भी आप ही करता है, जहां तक कि ब्रह्मा जी बोलते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उन्होंने भी भगवान को बोला है, भगवान मुझे मत करना कि सृष्टि करता आप ही रहेंगे। यहाँ कर्ता का भाव आया तो मुझ में अहंकार आ जाएगा और मुझे इससे बचना है। और सेकंड, पहली, एक ऐसा बिल बाहर आने का रास्ता ही नहीं। वो कौन सा है? संसार। संसार रूपी एक ऐसा बिल है, जब हम इस संसार में फंस गए, शादियां कर ली, ये कर लिया, पहले तो बहुत खुशी होती ना, मेरी शादी हो, अब शादी हो गई, बच्चे, गृहस्थी, दिस दैट, पता नहीं वो लड़की आई है लाइफ में कैसी आएगी, अब पेरेंट्स को टॉर्चर करेगी, रहेगी नहीं रहेगी, यही चल रहा है ना आजकल। तो ये संसार रूपी बिल ऐसा है जिससे बाहर नहीं निकल सकते। बिल क्या? अपने अंदर चित्त जो है ना, चित्त की बिल में स्थित अपने सिद्ध देह का दर्शन, भीतर गया तो तर गया। अगर हम ये संसार से बाहर निकलने, ये है ना, तो इससे रास्ता भी क्या है? अगर ये संसार बिल है तो उन्होंने किससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? बिल है, ये बिल तो है संसार। भगवान के इसका रास्ता दिया कि हमें अपने अंदर जो ये बिल स्थित है ना, ये शरीर, ये संसार से, ये बिल, ये शरीर इस बिल में स्थित है, ठीक है। तो हमें अपने भीतर जाना है, भीतर जाके तब वहां पे रास्ता ढूंढना है कि हमें कैसे जाना है। अब कोई रास्ता नहीं तो फिर जो डूब गया तो वो उस रूप में फिर पहचान गया। कृष्ण का दिल ऐसा है कि गए तो फिर वापस आने का रास्ता नहीं। तो हमें उस बिल की जगह कृष्ण रूपी बिल में जाना है। कहाँ जाना है? कृष्ण रूपी। वो कैसे जाएंगे? नाम करके, नाम करते 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 अपने ही अंदर जाना है, अपने ही अंदर अपनी ही सिद्ध देह की पहचान करनी है, और वहां पे हमें कृष्ण के बिल में जाना है, जहां से वापस नहीं आना है फिर हमें। और नेक्स्ट था एक स्त्री जो बहुरूपिणी है, वो क्या है? बुद्धि। एक स्त्री, बुद्धि ऐसी है कि वो बहुरूपणी है। कैसे? जितने विचार आते हैं, गंदे, बुरे, बहुत घटिया, जितने विचार आते हैं बुद्धि से ही आते हैं ना। मन को कुछ नहीं आता है, विडंबना सारी बुद्धि की है। सब रचा रचाया खेल बुद्धि का है। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के पास रोते थे, उनकी इष्ट थे ना माँ काली, तो वो रोते थे कि मैं बुद्धि, मतलब मैं तुमसे इस बुद्धि, जो बुद्धि है तुम्हारे होने का, मेरी बुद्धि जो है तुम्हारे होने का प्रमाण मांग रही है, मुझ पे कृपा करो माँ। बुद्धि ने कैसे फंसा दिया कि माँ है कि नहीं, भगवान है या नहीं है, मुझे इसका प्रमाण दो। इसलिए बुद्धि बहुरूपणी है। तो देखो, आप ही देखो कितने ख्याल आएंगे, पल में ये, पल में वो, पल में ऐसा। इस बहुरूपणी का पति कौन है? हमारा 4th क्वेश्चन है ना। एक ऐसा पुरुष जो इस बहुरूपणी का पति है, इसका पति है बुद्धि का जिह्वा। कौन है? जिह्वा। क्योंकि ये बुद्धि बहुरूपणी है, कितने ख्याल आएंगे। मन तो कुछ नहीं करता, फिर मन को भटकाएगी, फिर वो जिह्वा पे आएगा कि मुझे ये चाहिए। जिह्वा इसका पति है। तो इन 3-4 प्रश्नों का उत्तर उनको मिला। कौन सा मिला? पुरुष, ईश्वर और आपका हृदय की गुफा, इस परम दिव्य, आपकी हृदय की जो गुफा है, और फिर इस परम दिव्य जो डूबा इस रूप सिंधु में, इस रूप सिंधु में जो डूब गया। और
मेरे गैजेट्स नहीं है मेरे पास, ये कक्षा यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। बस 2 मिनट 3 मिनट और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर कल देखेंगे। ऐसी नदी जो आगे पीछे बहती है, कौन सी है? सृष्टि, माया। माया एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे कहीं भी बहती है, जो बना भी रही है, जो मतलब कुछ भी कर सकती है माया। नारद जी ने हेल्प भी की कि सहज रहस्य भी दे दिया। नारद जी ने हिरण्ययश्व का हेल्प भी किया, भगवान का रहस्य भी बताया और सब कुछ उनको हेल्प किया कि तुम तपस्या करो लेकिन भागवत प्राप्ति के लिए। और नेक्स्ट विचित्र घर जो 25 पदार्थों से बना, ये कौन सा है? ये तो हमारा शरीर है, यही शरीर है जो अलग अलग पदार्थों से बना है। और एक ऐसा हंस जिसकी कहानी विचित्र है, वो कौन है? संत। संत को हंस बोला गया है ना। संत सबकी समझ में नहीं आते हैं। ऐसा हंस जिसकी कहानी विचित्र है। संत, अभी एक संत की निशानी है, अभी पल में गुस्सा, पल में वो प्यार देने लगेंगे, पल में ऐसे हो जाएंगे। संत समझ नहीं आते हैं। अब जिस पे कृपा करेंगे तो उस पे अटूट कृपा 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 ही होती जाएगी, जैसे हिरण्ययश्व पे हुई। वो तो बेचारे चल पड़े थे, श्रवणम कीर्तनम सब में था उनको रुचि, भागवत प्राप्ति भी, मतलब भक्ति भी उन पे हो चुकी थी, पुण्य संचित थे उनके कई जन्मों के और वो भक्ति में थे। लेकिन एक पिता की आज्ञा से वो गृहस्थ जीवन में जाना था उनको, और नारद जी आगे उन पे हेल्प करने। ये है संत की कृपा, विचित्र। और चक्र, लास्ट क्वेश्चन, चक्र है ना, जो ऐसा चक्र जो वज्र और छुरे से बना है और अपने आप ही घूमता रहता है, वो क्या है? काल, निरंतर चलने वाला काल, निरंतर चलने वाला समय। हमारे जीवन से जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हमेशा हमें हरि चर्चा करनी चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये 11 से 12 बजे इसमें हमारा हरि नाम नहीं हुआ, अब कैसे आएगा ये समय? वो तो छूट गया ना। अब ये कल 11 बजेंगे और उसमें पता नहीं हम क्या करेंगे। और इनको रोकने वाला कौन है? ये जो चक्र निरंतर चलता रहता है, हमने इसको रोक सकते। इसको रोकने की शक्ति एक के पास है। किसके पास? कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, उनके सिवा कोई भी नहीं रोक सकता। नारद जी ने कहा ये तो सांसारिक सपने का पिता है। कौन? दक्ष प्रजापति। और रियल पिता, रियल संत होता है जो तुम्हारी मति को शुद्ध करेगा और मोक्ष प्राप्ति के तुम राह पर हो। तुम्हारी मति अब शुद्ध हो गई है, मोक्ष प्राप्ति की राह पर हो। क्यों ऐसे सृष्टि को आगे बढ़ाने के इन पचड़ों में पड़ने जा रहे हो? क्यों अपना ये जीवन खराब कर रहे हो? भागवत धर्म में तुम्हारी बुद्धि है। और नारद जी ने बोला हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, बस ठीक है भैया, श्रीमन नारायण नारायण हरि यश्व, ठीक है। तो उनको प्रणाम करके नारद जी चले गए। दक्ष प्रजापति की आज्ञा, जो पिता की आज्ञा वो उल्लंघन करो ना करो, नारद जी जानते थे कि ये अब भागवत प्राप्ति के पद पर अब चलेंगे। अब दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे 10,000 पुत्र हरि यश्व सन्यासी हो गए। और किसके माध्यम से? संत के माध्यम से। कौन संत? नारद जी के। अब आगे की चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। कक्षा बहुत बहुत लॉन्ग हो गई है, तो सार की बात जाते जाते, सार की बात ये है कि जीवन में आए हैं, ये जीव जो जीवन में आया है तो हरि भजन कीजिए, बस हरि भजन ही